वास्तुशास्त्र के 27 नियम हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपका जीवन बदल जाएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वास्तुशास्त्र के 27 नियम हमेशा हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई इससे नुकसान ना हो सके। अगर यह वास्तुशास्त्र के नियम हर व्यक्ति को या आपको पता है तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। छोटे छोटे काम करके आप अपने घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं, और इनके नियम अगर आपको पता है तो घर में कभी भी इन चीज़ों से नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से ये नियम जरूर जान लेने चाहिए। और छोटे छोटे नियम हैं, 27 नियम हैं, बहुत ही कारगर नियम हैं, तो आप सभी को पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। नंबर 1, अपने घर के नल से पानी को टपकने ना दें। इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर बार बार नलके से पानी टपक रहा है तो आपके घर में आर्थिक संकट हो सकता है। नंबर 2, घर में टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी क्रोधित होती हैं और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। नंबर 3, छत पर रखी टंकी से पानी का रिसाव ना होने दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर टंकी बार बार भर के ओवरफ्लो होके बाहर निकल रहा है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। नंबर 4, वास्तु नियम के अनुसार ही पूजा घर बनवाएं, और किसी भी देवी देवता का एक से अधिक तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। एक से अधिक कोई भी देवता की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 5, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एवं चावल को पीले करके पीले कपड़े में बांधकर जरूर रखना चाहिए। इससे धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी तथा व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। नंबर 6, प्रतिदिन घर में सुबह शाम कपूर अवश्य जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। नंबर 7, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। खासकर शनिवार के दिन नमक डाल के पोछा जरूर लगाना चाहिए। नंबर 8, घर में कहीं भी मकड़ी के जाले ना बनने दें। अगर कहीं घर में मकड़ी के जाले बार बार बन रहे हैं तो उनकी सफाई कर देनी चाहिए। इससे दरिद्रता घर में फैलती है और माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। नंबर 9, घर में कहीं भी कचरा और जल का जमाव ना होने दें। घर में अगर कहीं पर गड्ढे या किसी तरीके से जल का जमाव हो रहा है तो उसको बाहर जरूर निकाल देना चाहिए। नंबर 10, घर में छत पर कूड़े या टूटी फूटी चारपाई या बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर छत पे टूटी फूटी चीज़ें जमा है तो उनको बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 11, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं, और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति में झाड़ू पर नज़र ना पड़े। झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। जहां आप सोते हो तो झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। नंबर 12, घर के ईशान कोण एवं उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देवता हमेशा निवास करते हैं, इसलिए साफ सफाई जरूर रखें। नंबर 13, बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। बाथरूम अगर आप नहा चुके हो तो बाथरूम को हमेशा सुखा के ही छोड़ना चाहिए, बार बार बाथरूम को गीला ना करें। नंबर 14, दक्षिण या पश्चिम दिशा को हल्का या खाली ना रखें। ऐसी दिशाओं को हमेशा कुछ न कुछ रख देना चाहिए। इससे करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता है।
इसलिए ऐसी दिशाओं को हमेशा भरकर ही रखना चाहिए। नंबर 15, घर के दीवारें, पर्दे या चादर में जामुनी कलर या फिर बैंगनी पर्दों का प्रयोग बिल्कुल भी घर में नहीं करना चाहिए। नंबर 16, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य को संभालना पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई मजबूरी है और जगह नहीं है सीढ़ियाँ बनवानी है तो किसी भी वास्तुशास्त्र से पूछकर आप सीढ़ियाँ बनवा सकते हो। नंबर 17, घर में या दीवारों के छत में दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत ही भरवा देना चाहिए। घर में दरारों का होना अशुभ माना गया है। अगर छोटी छोटी घर में दीवारों पे दरारें पड़ रही हैं तो उनको भर के ही रखना चाहिए और तुरंत उनके भराई कर देनी चाहिए। नंबर 18, बिस्तर के सामने आईना कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति की परछाई शीशे में आना अशुभ माना गया है। इसलिए ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 19, ये बहुत ही खास नियम है और सभी को जरूर करना चाहिए। अपने बेडरूम में किसी भी देवी देवताओं की फोटो ना लगाए। जहां आपने बेडरूम बना रखा है, सोते हो, वहां पे किसी भी देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये अशुभ फल देती हैं। अगर किसी के कमरे में फोटो लगी है तो उसको निकाल के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे। नंबर 20, बेड लोहे का नहीं होना चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 21, बेडरूम के बल्ब का रंग लाल नहीं होना चाहिए। पीले या फिर हरे रंग का बल्ब इस्तेमाल करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ रंग माना गया है। 22, फटे हुए बेडशीट, फटे हुए पर्दे या फिर फटे हुए तकिया का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। उनको अगर वो फटे हैं तो आप सिल लीजिए, नहीं तो आप उनको बदल कर चेंज कर लेना चाहिए। नंबर 27, रविवार के दिन कभी भी माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना भी वर्जित माना गया है। 24, बेडरूम के दरवाजे के सामने, छत के नीचे पलंग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। 25, बेडरूम में जूते, चप्पल, कांटे, फटे, पुराने या फिर आवाज करने वाला कोई भी सामान ना रखें। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। 26, खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं और घर में अन्न धन की भी कमी होने लगती है। तो इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। नंबर 27, झाड़ू को कभी भी पलंग पर या और न ही झाड़ू को कभी भी खड़ा रखें, लिटा के रखना चाहिए। धन की बहुत ही, अगर आप झाड़ू को खड़ा रखते हैं तो धन की बहुत ही हानि होती है। दोस्तों, यह 27 वास्तु दोष के नियम हमेशा हर व्यक्ति या महिला को याद होने चाहिए। अगर आप इन कामों को ध्यान में रखते हुए अपने घर में करते हो तो कभी भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा अपने घर में साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और वास्तु शास्त्र का ध्यान भी रखना चाहिए। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी है।
जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से जुड़े और लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी भी साझा करें। हमें जानकर बहुत खुशी होगी और हमें बहुत प्रसन्नता होगी दोस्तों। तो कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही एक बार राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा।